प्लांट लगाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जहाँ का TDS बेहतर हो, क्योंकि अगर TDS ज़्यादा हुआ तो प्लांट की कॉस्ट में इजाफा हो सकता है और ये इजाफा आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। TDS का मतलब है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स, यानी पानी में हलशुदा मादनियात या नमकियात। इन्हीं मादनियात या नमकियात को मिनरल्स भी कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जिस पानी का TDS 1000 पार्ट्स पर मिलियन हो यानी 1000 ppm उसे पिया जा सकता है। लेकिन बोरिंग करने पर आपको किसी भी मेयार का पानी मिल सकता है। 2, 3 या 4000 ppm तक का पानी RO प्लांट लगाने के लिए बहुत मुनासिब है। इससे ज़्यादा होने की सूरत में RO प्लांट की कॉस्ट पर फ़र्क पड़ता है। कराची के समंदर यानी बहर अरब का पानी 45,000 से 50,000 ppm तक का होता है। इसलिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि समंदर के पानी का TDS क्या होता है, तो हम बहर अरब की मिसाल के पेश नज़र ये कह सकते हैं कि 40 से 45,000 ppm, यानी इसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसे RO प्लांट के ज़रिए कम किया जाता है। जब इन मिनरल्स की तादाद कम होकर 150 से 300 तक आ जाती है, यानी 150 ppm से 300 ppm तक आ जाती है, तो ये ना सिर्फ मीठा हो जाता है बल्कि ये पानी बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नेस्ले, किनले या एक्वाफिना के मेयार का पानी बन जाता है और हम इसे मिनरल वाटर कहने लगते हैं, जबकि ये पानी पहले भी मिनरल वाटर था। बल्कि पहले तो इसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब निकाल दी गई है। अगर मिनरल्स की तादाद बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाए तो फिर यही पानी डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है, जिसे दवाओं, इंजेक्शन या ड्रिप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए कि बारिश का पानी जब ज़मीन पर बरसता है तो ज़मीन पर गिरने से कबल ये भी ज़ीरो TDS का होता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है। ज़मीन पर गिरते ही इसमें ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं और मुनासिब मिकदार में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रिंकेबल हो जाता है। लेकिन हम तक पहुंचने के दौरान रास्ते में शामिल होने वाली गंदगी और एक्स्ट्रा मिनरल्स इसे पीने के काबिल नहीं रहने देते। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि RO के पानी के लिए मिनरल वाटर कलर्स इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर पानी मिनरल वाटर होता है। यहाँ तक कि समंदर का पानी भी मिनरल वाटर होता है। इस पर यकीन कर लीजिए और हैरत के झटके ना खाएं। यही वजह है कि पहले जो कंपनियां अपनी बोतलों पर मिनरल वाटर लिखती थीं, उन्होंने भी अब मिनरल वाटर लिखना छोड़ दिया है, बल्कि अब वो ड्रिंकिंग वाटर लिखती हैं। अगर यकीन ना आए तो कोई भी बोतल उठाकर देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। तो प्लांट लगाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जहाँ का TDS बेहतर हो, क्योंकि अगर TDS ज़्यादा हुआ तो प्लांट की कॉस्ट में इजाफा हो सकता है और ये इजाफा आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कराची के 6 अज़ला में से ज़िला वस्ती, शर्क़ी, गरबी और मलीर बेहतर TDS के हामिल अज़ला हैं, जबकि ज़िला कोरंगी और जनूबी समंदर से नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा TDS रखते हैं। लेकिन ज़िला कोरंगी में शाह फैसल कॉलोनी का TDS भी बेहतर है। अगर आप ज़िला कोरंगी या जनूबी में प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमारा मशवरा ये होगा कि बोरिंग के बजाय 4 फीट डाई का कुआं बनवाइए और इसकी गहराई 25 से 35 फीट तक रखिए, ताकि आपको ज़मीन की ऊपरी सतह का पानी मिल सके, जिसका TDS निचली सतह के मुकाबले में खासा कम होता है। ये तरकीब ज़िला वस्ती, शर्क़ी, गरबी और मलीर में भी इस्तेमाल की जा सकती है। ज़मीन की ऊपरी सतह, जो कि अक्सर जगहों पर 70, 80 और 100 फीट और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा हो सकती है, उसमें बारिशों का पानी जमा होता है, जबकि निचली सतह में पानी के असल ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पानी का TDS अक्सर ज़्यादा ही होता है। अगर आपको निचली सतह के असल ज़खायर से कम TDS का पानी मिल जाता है तो फिर तो पानी ख़त्म होने की फ़िक्र
हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बसूरत दीगर ऊपरी सतह का पानी कम TDS का तो ज़रूर होता है, लेकिन 2-3 साल बारिशें ना होने की सूरत में ख़त्म भी हो सकता है और फिर हमें बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है। दोबारा बारिश होने पर कुएं में दोबारा पानी आ जाता है। ये तो था मुनासिब जगह की तलाश का टेक्निकल पहलू, लेकिन अक्सर लोग मार्केटिंग या सेल्स के हवाले से मुनासिब जगह की तलाश करना चाहते हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि हर जगह आपको बेहतरीन आमदनी फराहम कर सकता है। ज़रा सोच कर बताइए कि कितने लोग हैं जो नेस्ले, किनले या एक्वाफिना की फैक्ट्रियों से आगाह हैं। हर शख्स इन ब्रांड्स को तो जानता है, लेकिन इनकी फैक्ट्रियों की लोकेशन के बारे में नहीं जानता। ब्रांड तो खुद चलकर लोगों तक पहुंचता है। लिहाजा अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये आपकी फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप वाटर शॉप खोलना चाहते हैं और इसलिए इस फिक्र में मुब्तला हैं, तो हम आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। हम दूध की मिसाल लेते हैं, जिसे हर कोई नहीं पीता, बल्कि लोग तो दूध का गिलास देखकर ही बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। हम आम तौर पर सिर्फ चाय में ही दूध का इस्तेमाल करते हैं और ये दूध खुला हुआ भी मिलता है और डब्बा पैक ब्रांडेड भी। ब्रांडेड दूध में भी लिक्विड फॉर्म और पाउडर फॉर्म दोनों मौजूद हैं और उनमें भी तरह तरह के नाम और ब्रांड्स हैं। ये सब अपनी अपनी मार्केटिंग भी करते हैं और दस्तयाब मार्केट की 70% से ज़्यादा सेल ले जाते हैं। और खुला दूध बेचने वाले वो डेयरी फार्मर्स सिर्फ 30% सेल ही कर पाते हैं। बावजूद इसके कि दूध हर कोई नहीं पीता और बावजूद इसके कि खुला दूध सिर्फ 30% ही फ़रोख्त हो पाता है, कराची के हर इलाके में हर अपार्टमेंट्स के नीचे दूध की एक दुकान ज़रूर मौजूद है और इनकी सेल 7 लाख लीटर रोज़ाना है। दुकानों में मौजूद स्टील के बड़े बड़े ड्रम इनकी रोज़ाना की सेल का वाज़ेह सबूत हैं। दूसरी तरफ अगर हम पानी की बात करें तो कराची में एक वक्त ऐसा ज़रूर था कि जब लोग पार्कों में लगे हुए सरकारी नलकों से भी पानी पी लिया करते थे। और तो और सोहराब कोट पर स्टॉप करने वाली W11 या हैदराबाद जाने वाली बसों में बैठे मुसाफिर अफ़गानी बच्चों के हाथों से प्लास्टिक के या सिल्वर के गिलास में ख़रीद कर पानी पी लिया करते थे। लेकिन अब ना पानी बेचने वाले वह अफ़गानी बच्चे हैं, ना पार्क, ना ही सरकारी नलके। हद तो यह है कि चाय के होटलों में चाय पीने से पहले या बाद में भी लोग जग से पानी पीना पसंद नहीं करते। खुशहाल इलाकों की बात तो जाने दीजिए। न्यू कराची से औरंगी टाउन तक और अमीर से लेकर गरीब तक हर शख्स अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही सही पीता बोतल का ही पानी है। किसी वक्त जानवरों का मालिक जानवरों को तालाब से खुद भी पानी पी लिया करता था, लेकिन अब खुद तो क्या अपने जानवर को भी बोतल का पानी पिलाता दिखाई दे जाता है। दूध तो हम एक गिलास भी नहीं पीते, लेकिन पानी दिन में 8 गिलास पी जाते हैं। कराची के 2.5 करोड़ अफराद में से अगर हर शख्स 8 गिलास पानी रोज़ पीता हो तो ये 20 करोड़ गिलास बनते हैं। अगर एक गिलास को 250 मिलीलीटर का मान लिया जाए तो इसका मतलब 5 करोड़ लीटर बना। अब ज़रा सोचिए, 7 लाख लीटर रोज़ाना खुला दूध फ़रोख्त होने पर अगर कराची के हर इलाके में हर अपार्टमेंट के नीचे दूध की एक दुकान मौजूद है जो कि कामयाब भी है, तो इसी शहर में 5 करोड़ लीटर पानी पीने का पानी फ़रोख्त करने के लिए क्या हर इलाके के हर अपार्टमेंट के नीचे एक वाटर शॉप भी है? यकीनन नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये कामयाब नहीं होंगी? यकीनन होंगी। तो फिर ये सवाल कि वाटर शॉप खोलने के लिए मुनासिब जगह कौन सी है, इसका आसान और मुख्तसर जवाब यही है कि वाटर शॉप कहीं भी किसी भी इलाके में खोलें। यह एक ऐसा बिज़नेस है जो हर जगह आपको बेहतरीन आमदनी फराहम कर सकता है और यही दलील इस बिज़नेस के मुस्तकबिल को भी वाज़ेह करती है। हमसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस बिज़नेस का मुस्तकबिल क्या है। तो ज़रा सोचकर बताइए कि कोई शख्स बेहतर लाइफ स्टाइल अपनाने के बाद क्या फरसूदा और मतलूब तरीक़ों पर वापस जाना चाहेगा? क्या हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले एक बार फिर बैलगाड़ी, ऊँट या घोड़े पर सफ़र करना चाहेंगे?
बिल्कुल इसी तरह बोतल का पानी पीने वाले अफराद भी अब किसी भी तरह इस लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ सकते। अगर कराची में किसी मुआवजे के नतीजे में पानी का बहरान ख़त्म भी हो जाए, तब भी लोग बोतल का पानी यानी आरओ प्लांट का पानी ही पिएंगे, वापस नलकों का पानी पीने के दौर में नहीं जाएंगे। 25,000 रुपये वाले किचन के आरओ प्लांट के अलावा कोई भी आरओ प्लांट तैयार हालत में नहीं मिलता, बल्कि उसे स्पेशली तैयार करना पड़ता है। वाटर शॉप के आरओ प्लांट आम तौर पर 15 दिन में तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आपकी जानिब से फराहम किए गए पानी के TDS को चेक करने के बाद उसी के मुताबिक तैयार किया जाता है। जब आप आरओ प्लांट ख़रीदने का फ़ैसला कर लेते हैं तो आपको 50% रकम एडवांस देनी होती है, जिसके बाद आपके प्लांट की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाता है। और जब आपका प्लांट मुकम्मल हो जाता है तो डिलीवरी से एक दिन पहले आपसे बाकी की 50% रकम मांगी जाती है, जिसके बाद ये प्लांट आपकी शॉप पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। प्लांट लगाने के बाद aroplant.pk के इंजीनियर्स आपको इसे चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस वक्त तक जब तक कि आप इसे अच्छी तरह चलाना ना सीख जाएं, aroplant.pk का एक ऑपरेटर आपके प्लांट को चलाता भी रहता है। एक बात याद रखिए कि aroplant.pk रेट्स के हवाले से कोई बार्गेनिंग नहीं करता, और इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो रेट्स बताए गए हैं वो पानी में मौजूद दरमियाने दर्जे के TDS के मुताबिक बताए गए हैं, जो कि 3,000 से 4,000 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा TDS की सूरत में आरओ प्लांट की कॉस्ट में इजाफा हो सकता है। इसलिए बोरिंग करवाने के बाद आपके ज़िम्मे सबसे पहला काम पानी का TDS चेक करवाना है। अगर TDS 4,000 के अंदर आता है तो इस प्रेजेंटेशन में बताए गए रेट्स के मुताबिक ही आपको आरओ प्लांट तैयार करके दे दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा TDS होने की सूरत में आपको इजाफी रेट्स बताए जाएंगे, और जो भी रेट्स बताए जाएंगे वो फाइनल ही होंगे।